दोस्तों, कैसा आप सब लोग। तो आज मैं आपको इस बुक से एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। इस बुक के राइटर हैं मिस्टर रस्किन बॉन्ड। और आपको पता है, इस वीडियो के लास्ट में भी मैं आपको मिस्टर रस्किन बॉन्ड के बारे में बहुत सारी चीज़ें भी बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बच्चा था जो एक वैली में अपनी छोटी सी फैमिली के साथ रहता था। उस वैली में सिर्फ 5 ही घर थे और वहाँ पर सिर्फ 5 ही फैमिलीज थी। तो चलिए बात कर लेते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जिसके आसपास ही स्टोरी रहेगी, विष्णु की। तो विष्णु ही वही बच्चा था जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। जब विष्णु बहुत छोटा था तभी उसके पापा मर गए थे। उसकी फैमिली में सिर्फ 3 ही लोग थे। उसकी फैमिली में थे उसकी मम्मी, उसकी बहन और विष्णु। जब विष्णु थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने खुद को लीडर साबित कर दिया। उसने फाइनल कर लिया कि मैं ही इस फैमिली का लीडर हूँ। विष्णु के पास एक बड़ा सा डॉग था जो एक शेरिफ डॉग था। उसका नाम था शेरू। क्या आपको पता है कि विष्णु पूरे वैली में सबसे जल्दी उठता था और वो बिग मैसिव डॉग शेरू से भी जल्दी उठता था। वो 5:30 बजे उठ गया था और तभी उसने अपना सर ब्लैंकेट से उठाकर देखा कि 5:30 हो गया है। तो वो उठा, धीरे से क्रॉल करके गणपति जी की मूर्ति के पास गया और थोड़ी देर तक प्रे किया। तो आपको पता है कि गणपति जी का सर एलिफेंट का कैसे हुआ? चलिए मैं बता देता हूँ। गणपति जी पार्वती जी का एक बहुत ही सुंदर बेटे थे। वो सबको दिखाए कि देखिए मेरा बेटा कितना अच्छा है, क्यूट है। लेकिन तभी सैटर्न ने उनका गणपति जी का सर पूरा भस्म कर दिया था। तभी पार्वती जी ब्रह्मा जी के पास गए जिन्होंने सब कुछ बनाया है। और ब्रह्मा जी ने पार्वती जी को कुछ सलाह दी कि सुनो पार्वती, तुम जाके किसी ऐसे एनिमल का सर निकाल के इसके शोल्डर्स में लगा देना जिस एनिमल किसी गलत जगह या फिर कोई गलत काम कर रहा हो। तो वो जंगल में गई और देखा तो तभी उनको एक बेबी एलिफेंट मिला जो अपनी मदर एलिफेंट के साथ गलत डायरेक्शन में सर किया था और वो गलत डायरेक्शन थी साउथ। तो उन्होंने उसका सर निकाल के उसके शोल्डर्स में प्लान कर दिया, गणपति जी के शोल्डर्स में। तो ऐसे ये स्टोरी बहुत अच्छे से मालूम थी विष्णु को। और वैसे भी ये स्टोरी विष्णु को अपनी मम्मी से विष्णु को पता चली थी। तो विष्णु जल्दी से गया, अपना कपड़े चेंज किए, सारा टॉवल लेकर गया स्ट्रीम में नहाने के लिए। और बड़ा सा मैसिव डॉग शेरू भी उसके पीछे पीछे आने लगा था। तो शेरू को इतने टाइम, सुबह के टाइम कोल्ड वाटर में नहाने को पसंद नहीं था, लेकिन विष्णु को बहुत पसंद था। विष्णु धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हुए रिवर के फ्लो के साथ थोड़ा आगे गया और जल्दी से बाहर निकल आया क्योंकि उसको स्कूल के लिए भी जाना था। फिर वहीं से उसने कपड़े चेंज किए। फिर वहीं से वो डायरेक्ट अपने बैग में अपने गीले कपड़े रखकर चला गया स्कूल के लिए। स्कूल उससे 5 मील्स दूर था, दूसरी वैली में। उस वैली का नाम था कंजरी। तो कंजरी में सेवरल शॉप्स थी, जैसे कुछ मेडिसिन शॉप्स और एक रेस्क्यू सेंटर और एक रेस्क्यू हॉस्पिटल और सबसे बड़ा सिर्फ 1 ही रूम वाला स्पेशल स्कूल। विष्णु के वैली में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन सिर्फ विष्णु ही जाता था क्योंकि बाकी बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं था। विष्णु का एक सबसे प्यारा सपना था कि वो बड़ा होकर दुनिया में सबसे अच्छा स्पीकर बने। और विष्णु के लिए दुनिया सिर्फ माउंटेन की एंड पर ही स्टार्ट होती थी। तो एक दिन विष्णु जा रहा था, फिर वो गया, फिर वो अच्छे से पढ़ाई की। लेकिन उस दिन उसके मेन हेड टीचर मिस्टर नौटियाल का मूड बहुत बुरा था क्योंकि उनका जो बड़ा सा बंगलो था उसके बाहर ही बहुत सारे ब्यूटीफुल रोजेस थे। उसी रात को एक शीप आकर उनको खाने लगी ब्यूटीफुल रोजेस को। वो मैं चिल्लाने लगी तो वो देखे क्या है, तभी उनको पता चला। तो
कि एक शीप उनके फ्लावर्स को खा रही है, तो वो बहुत गुस्सा हो गए और उनका मूड बहुत अपसेट हो गया। लेकिन जब लंच के बाद उनका मूड थोड़ा ठीक हो गया, और पता है आपको कि विष्णु सबसे अच्छा स्टूडेंट था उनकी क्लास में, उनका फेवरेट स्टूडेंट भी था। तो जब वो पढ़ा रहे थे तो उन्होंने विष्णु को एक इंटरेस्टिंग सा सम दिया, तो विष्णु उसके बारे में और पूछने लगा, इसलिए उनका और मूड खराब हो गया। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तुम ऐसा मत करो, मेरा मूड पहले से ही अपसेट है, नहीं मैं तुम्हें पीट दूंगा, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो फिर विष्णु ने पूछा सर क्यों आपका मूड इतना अपसेट है। और फिर सर ने पूरी स्टोरी बताई कि कैसे कैसे रात में वो शीप पाई खा गई। फिर तो विष्णु ने बोला चलेगा सर, ऐसा होता रहता है, ऐसे शीप्स तो ऐसे बहुत वॉन्डर करती रहती है। फिर उनका मूड थोड़ा ठीक हुआ जब विष्णु ने थोड़ी एडवाइस दी कि हाँ आप ये कीजिए वो कीजिए। फिर लंच के बाद उनका मूड अचानक से मतलब नॉर्मली ठीक हो गया। फिर विष्णु जब घर आ रहा था तो वो इमरजेंसी हॉस्पिटल में थोड़ी देर रुका, क्योंकि वहाँ पर उनकी फेवरेट डॉक्टर जो उनकी फ्रेंड भी थी, उनसे थोड़ी सी 15-16 साल बड़ी थी, मीन्स उनसे बहुत वो उनको पसंद करता था, वो बहुत इमरजेंसी के टाइम हेल्प भी करती थी और विष्णु को अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताती थी कि हम लोग हेल्थी कैसे रह सकते हैं जब हमारे पास चीज़ें ना हो। तो जब वो उनकी फेवरेट डॉक्टर नीतू मिस के पास गया, फिर वो गेट पर ही खड़ी थी, विष्णु का वेट कर रही थी ताकि विष्णु और शेरू रुक आए। तो फिर हमेशा नीतू मिस उनको देती थी, शेरू को एक बोन देती थी मोटी सी, ताकि वो आराम से च्यू और करे और उनके मतलब ठीक ठाक रहे। तो फिर एक दिन जब वो जा रहे थे शेरू और विष्णु, तो नीतू मिस थी नहीं वहाँ पर, वो कहीं गई थी कुछ काम से किसी और शहर, किसी और वैली। तो फिर जब वो लोग गए देखा तो कोई नहीं है, फिर वो लोग नॉर्मली चले गए, मतलब होता था कभी कभी कोई है इम्पोर्टेंट है तो उनकी आदत थी, जैसे कि एक दिन बोन मिली च्यू करने के लिए शेरू को, 3-4 दिन बाद मिली तो आदत थी उनको संभालने के लिए, हाँ ठीक है। फिर लेकिन तभी एक चीता की आवाज़ आई। वो चीता बहुत मतलब स्टेडी था और मुझे डॉग था शेरू, वो तुरंत उसमें भाग करने लगा, वो एकदम छुपा हुआ था। फिर शेरू नॉर्मली भाग कर उसके पास गया और वुड्स में कहीं खो गया, मीन्स वो खोया नहीं था, उधर ही पास में था, लेकिन विष्णु आराम से जा रहा था, उसके पीछे सब कुछ हो रहा था कि उसके पीछे वो लड़ाई कर रहे थे पैंथर और शेरू। तभी विष्णु को शेरू के रोने की आवाज़ आई पीछे से, उसके बैक से। तो वो जल्दी जल्दी देखा गया, ढूंढा विष्णु को, वो बहुत मीन्स वैसा एक थोड़ी देर में अगर और कुछ होता वो एकदम रो देता बहुत ज़्यादा जोर से, उसकी आंखें एकदम नम हो गई थी, मीन्स वाटरी हो गई थी। तो वो अच्छे से ढूंढा, तभी उसको उसका रेड कॉलर मिला, सॉरी वाइट कॉलर मिला जो पूरा रेड था। तभी विष्णु समझ गया कि एक पैंथर ने उस पर अटैक किया है। वो तुरंत जल्दी से भागने लगा और तुरंत अपने घर चला गया। उसको मालूम था कि वो बहुत बहुत प्यारा डॉग था, इतने सालों से, बचपन से जब वो पपी था तब से उसके पास था, उसको बहुत याद आई। लेकिन एकदम ऐसा जोश होता है ना जो किसी का, जब कोई आदमी अपनी बहुत फेवरेट चीज़ को खोता है तो एक वैसी बदले लेने की आग अंदर उठती है, वैसी वाली उसको एकदम वैसा गुस्सा आया था, पावर आई थी वैसी वाली। तो वो एकदम गुस्से में भाग के गया मम्मी के घर पे, अर्जेंट से दरवाज़ा बंद किया और एकदम वैसे बहुत शॉर्ट ऐसे ऐसे करने लगा। घर पहुंचकर तभी उसकी मम्मी ने पूछा और उसकी छोटी बहन पूजा ने पूछा, भैया क्या हो गया, अब इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो, ऐसा क्यों, शॉर्ट ब्रीथ क्यों कर रहे हो इतना। फिर उसने सब स्टोरी बताई तो सब लोग एकदम मीन्स हैरान बैठ गए कि अब क्या करें, कैसे विष्णु जाएगा। तो विष्णु के कुछ ही मंथ्स में एग्ज़ाम भी आने थे। तो विष्णु ने सोचा कि देखो अब मैं अकेले जा नहीं सकता, और वैसे भी मेरे पापा तो है नहीं, सिर्फ मम्मी है और पूजा भी है, तो क्या करे। तो तब से विष्णु कुछ वीक्स नहीं गया स्कूल, क्योंकि उसको बहुत डर बैठ गया था पूरी फैमिली को कि हाँ हम लोग क्या करेंगे अगर ये इसको भी कुछ हो गया, पैंथर नज़र लगाया हो तो, मीन्स
कुछ एकदम बैठ के देखा हुआ, अरे वो आ रहा है नहीं आ रहा वैसा। फिर वो लोग बहुत थक गए थे कि सोच सोच के अरे क्या करें। फिर वो लोग आराम से उस रात सो गए कि कल जो होगा देखा जाएगा। तो विष्णु नॉर्मली जब उसके पास स्कूल नहीं होता था या फिर कुछ छुट्टी मिली होती थी या फिर वो छुट्टी लेता था, तब वो आराम से फार्म में अपनी मम्मी पूजा के साथ, उसकी मम्मी और उसकी बहन पूजा के साथ आराम से फार्म के वर्क्स करता था। तो एक बार वो लोग राइस सैपलिंग्स को ऐसे उखाड़ रहे थे, जैसे उनको ट्रांसप्लांट इधर उधर लगाना पड़ता है जब वो आराम से पानी में उग जाते हैं। तो जब वो लोग निकाल रहे थे, पूजा निकाल रही थी, तभी दूर वो उसमें वो ग्रूव्स, शवल से ग्रूव्स बना रहा था, मीन्स पानी में, और उससे तो कुछ कर रहा था फार्म वर्क शवल से। तभी उसने देखा कि एक पैंथर स्टेडीली धीरे धीरे आ रहा है, एकदम स्लो, जैसे कि आप गेम्स ऐसे में देखे ही होंगे कैसे प्लेयर ऐसे एकदम धीरे धीरे आता है, वैसे ही वो पैंथर भी आने लगा था। तभी सब लोग मीन्स सबको मालूम था कि क्या आ रहा है, लेकिन पूजा को कुछ नहीं पता था। पूजा आराम से अपना राइस सैपलिंग निकाल रही थी। तभी विष्णु ने ऐसे हाथ करके बोला, पूजा वहाँ से चली जाओ। तभी पूजा देखी क्या भैया, तभी पीछे से वो आ गया। और शुक्र है कि उसका एक फ्रेंड जो एक फिशिंग करता था, बहुत अच्छा बेस्ट फिशर था, वो आके उसको भाला मार दिया उस पैंथर को। तभी वो जैसे उसको भाला मारा, पूजा छप छप करके बहुत जल्दी फास्ट आ गई भैया के पास। तो पता है उसका फ्रेंड को किसने कौन वो बेस्ट फिशरमैन था? पता है वो फिशरमैन था विष्णु का फ्रेंड सत्तू। सत्तू बहुत अच्छा ही फिशरमैन था, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वो रिवर वाटर्स में अपने भाले के साथ फिशिंग करता था और वो बहुत अच्छा, बहुत एकदम मीन्स कि कोई फिश जा रही है, एकदम बहुत फोकस करने में माहिर था। तो वो ऐसे बहुत फोकस करके रखा था, तभी उसको दिखा कि वो पैंथर आने वाला है। उसने जैसे ही वो एग्जाम्पल देखिए, ये यहाँ पर पैंथर है, ऐसे उसका भाला ऐसे लग गया, नहीं तो वो हवा में था, उसका भाला ऐसे लगा। इतना बेस्ट था, आप समझ ही सकते हैं कितना उसने मेहनत और कितना फोकस किया होगा। तो सत्तू और विष्णु मिले कि कैसे हो दोस्त, थैंक यू, तुमने मेरी बहन को बचा लिया। और सत्तू ने बोला चलेगा, ऐसी तो आदत है मेरी। मीन्स वो बहुत, अगर कुछ थोड़ा सा भी बोल दो ना थैंक यू यार, तो मीन्स हीरो बन जाता था एकदम। तो ऐसा करता था। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी आज की पार्ट 1। तो कल मैं आपको इसका पार्ट 2 सुनाऊंगा। इसी से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, प्लीज़ आप हैंडल कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ हमारे इस बुक के ऑथर और राइटर, हमारे मेन कैरेक्टर मिस्टर रस्किन बॉन्ड के बारे में। तो रस्किन बॉन्ड 60 ईयर्स से भी ज़्यादा लिख चुके हैं और अभी उनके 120 टाइटल्स प्रिंट में हैं। उन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं, कलेक्शंस लिखी हैं शॉर्ट स्टोरीज की, पोट्रीज लिखी हैं, एसेज लिखे हैं, एथोलॉजीज लिखी हैं और चिल्ड्रन के लिए बुक्स भी लिखी हैं। उनका पहला नोवेल द रूम ऑन द रूफ प्रेस्टिजियस जॉन लिवलिन रीस अवार्ड मिला था 1957 में। सोचिए कितनी बड़ी बात होगी, उनको 1957 में उनके पहले ही नोवेल में जॉन लेवलिन्स रीस अवार्ड मिला। और उनको पद्मश्री मिला था 1999 में और पद्म भूषण मिला था 2014 में। और उनको 2 अवार्ड्स मिले साहित्य अकादमी से, एक है शॉर्ट स्टोरीज के लिए और दूसरा है चिल्ड्रन के लिए राइटिंग्स के लिए। 2012 में दिल्ली गवर्नमेंट ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। 1934 में बॉर्न हुए रस्किन बॉन्ड जामनगर, शिमला, न्यू दिल्ली और देहरादून में बहुत साल रहे हैं। 3 इयर्स यूके में रहने के बाद भी उन्होंने पूरी लाइफ इंडिया में ही बिताई है और अभी वो रहते हैं मसूरी में उनकी अडॉप्टिव फैमिली के साथ। तो बाय दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में बता देना
और इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना ताकि और भी लोग हमें देख सके। बाय बाय दोस्तों।